नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, या यूँ कहें आपके अपने चैनल में। क्या आप गेस कर सकते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं? शायद नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूँ। आज हम उस महान धरती के दर्शन के लिए जा रहे हैं, नमन के लिए जा रहे हैं, जहाँ भारत माँ की इस भूमि ने एक शेर समान सपूत को जन्म दिया, जिसमें चीते सी फुर्ती और अश्व जैसी ताकत थी। ये वो सपूत था जिसके सामने आने से बड़े बड़े राजा महाराजा और सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे और वो हिम्मत ना करते थे। कदाचित वो अपने कायर सेनापतियों को भेजा करते थे, जो अपने सामने कम से कम सैकड़ों प्यादों की झुंड लेकर आने की कोशिश भी करता था। उनके सारे वार उसके सामने से नहीं, पीछे से होते थे, क्योंकि सामने आने वाला बचता नहीं था। जी हाँ, उसका सीना 56 इंच से बड़ा था, जिसके रणभूमि में आते ही बांकुड़ों की बाछें खिल जाती थी और भुजाएं गर्व से फड़फड़ाने लगती थी। वो आता था आंधी की तरह और तूफान की तरह, जंग को जीत ले जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत माँ की उस सपूत का, जिसका नाम महाराणा प्रताप है। मेरी तो बस कब से इच्छा थी कि मैं काश उस भारत भूमि के दर्शन कराऊं और अपने माथे पे उस पावन भूमि की मिट्टी को लगाकर आशीर्वाद पाऊं। आज जी हाँ, आज मेवाड़ की उसी जमीन पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ भारत माता के इस वीर सपूत ने जन्म लिया। देखने जा रहा हूँ उस धरती को, जिसकी मिट्टी में लोट पोट करके वो बड़ा हुआ, और जा रहा हूँ उस माता को सत सत नमन करने, जिसने ऐसे लाल हमें दिए जिस पे हमें गर्व है, और विश्व की सारी वीर और वीर संप्रदाय उन पे नाज करती हैं। जी, उन पे नाज करती हैं। जय हो उस मेवाड़ की धरती की, जय हो भारत भूमि की, जय हो कुंभलगढ़ की। जी हाँ, ये वही कुंभलगढ़ का किला है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और ये महान किला सदियों तक अजेय बना रहा। अपने जीवन में कभी इसने पराजय की मुँह नहीं देखी, और हमेशा से राणा परिवार की एक शरण स्थली रही। तो आइए आज हमारे साथ आप भी इस महान यात्रा का आनंद उठाएं। साथ ही साथ आप अपने विचारों से, परामर्शों से और आकांक्षाओं से मुझे अवगत कराना ना भूलें। मैं भारत भूमि की इस महान तपोभूमि में आपका स्वागत करता हूँ। ये में पैदा हुए महाराणा प्रताप की, इधर छोटी मोटी चीजें पहले देख लो। हाँ, यही इसी महल में हुए थे, और ये हार गए थे, फिर भी चाहे चलो पहले महल की तरफ चलो, और फिर उधर से आएंगे तो यहाँ चले आएंगे। तो लोट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ out there. चलो दौड़ के काट भी लेता है, इसलिए अपने पास पर ध्यान दो। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ।
ना बोले पारही तो बैठ जो you can see this Muruga Fort complex right on the top of hill. So comparing that fort was not a easy stuff. हाँ? ये सब में आते वक्त देखते हैं। हाँ लो थोड़े थोड़े पानी पी लो। कि दुश्मन के यहाँ पहुँचे में ही जंगल झाड़ में दम सड़क जा है। आज पहुँची हो गए तो किला पे चढ़ाई करना है। ये देखिए वो सब है ना, सबसे तीर कमान चल रहा है। तीर कमान बंदूक गोली बस सेना चाहिए हले। तो जब अकबर यहाँ वाले युद्ध करेला तो लगभग 25,000 के सेना हले महाराणा प्रताप की। हाँ कम हो गया तो 2 लाख के सेना लेके अकबर वाले आप पहुंच गए ना, आप पहुंच गए ना धीरे धीरे करके। आप पहुंच गए ना, आप धीरे धीरे करके थोड़ा आराम कर ली। हाँ देखो वहां से नाला जाता था वैसे अंडरग्राउंड नाला। ये देखिए सब कांग्रेसी वाला सब। चलो ये बहुत ही नामी किला था। चलो तुम चलो। वहां से उस गेट से उतर जाए। चल लो उतर जाओ। वहाँ से तो 50-60 किलोमीटर हमारे घर से दिखता है किले में। आपका किधर है? आ जाओ। ना पापा काका के स्टूम बन कर हो तुम लोग। ये तो मम्मी दादी की जैसे उधर ही रह जाओ। देखो कैसे कैक्टस है फूल। जाओ खड़े हो जाओ दोनों सिस्टर, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी क्विक क्विक। यहाँ खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। बिल्डिंग साइड में और थोड़ा गिरना मत देखकर। चलो चलो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलते रहते हैं रुकते नहीं।
Now you see. To come to such fort, Akbar required a force of 1 into 10 to 20. So there is a 25,000 troops strength here, including cavalry and all those bow and arrow people, sword avengers, and Akbar would come with a force of 150 to 200,000. Despite that, in many attempts, they failed to conquer the fort. यहाँ बैठ जाओ दोनों सिस्टर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर पापा को यहाँ यहाँ कौन, चलो आ जाओ, आ जाओ। जब भी मौका पड़ता है चलते चलते हैं। ये लो, देखो कैसे अच्छे टेम्पल। फिर पापा आएंगे ऊपर से, उल्ले से बदल के फोटो लेंगे। चलो जैसे पापा चल रहे हैं, पापा थोड़ा झुक के चल रहे हैं। देखो ये जो स्पाइक्स है ना, इस पे पहले हाथी सर मरवाते थे तो हाथी घायल हो जाता था, ठीक है, तो डोर नहीं टूटती थी। आ जाओ, ये देखो वहाँ तोपे कैसी लगी हुई थी। बगल से निकले। हाँ आ जाओ, देखो वहाँ कैनन हाउस है ना, आओ कैनन भी देख लो, पास से देख लो। आ जाओ जल्दी जल्दी, ये फ्लैट है। रुकते कहीं नहीं है, धीरे या तेज। ये देखो, ये देखो ऐसे कैनन्स होते थे और वो कैनन लगे हुए होते थे। हाँ ये देखो, तो इन कैनन्स का मुंह वहाँ होता था, हाँ, जिससे दुश्मनों पे हमला किया जाता था। हाँ हाँ ये देखो, ये कैनन है ना, ये तो छोटे छोटे कैनन नहीं, सब बड़े बड़े कैनन हाँ। जाते हैं ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो ये देखो कैसी फोर्टिफिकेशन थी। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, सावधानी से आना, अपने पैर जमा जमा के आना। हाँ कोई गिरना मत, नहीं तो बहुत चोट लगेगी। एकदम ये पत्थर है, सावधानी से आना। ये देखो यहाँ पानी जमा किया जाता था, इसको बोलते हैं स्टेप वेल। तो ये स्टेप वेल से धीरे धीरे नीचे जा करके वहाँ पानी लेते थे, पानी इकट्ठा किया जाता था। आ गई, चलो अब नीचे जाओ धीरे धीरे। हाँ पहले दीदी थोड़े बहुत स्टेप्स नीचे चली। हाँ चलो एक स्टेप नीचे जाओ।
तो देखो ऐसे फोर्ट पे युद्ध करना कितना मुश्किल होता होगा। पेट में जाते हैं तो पहले देख लेते हैं कि पानी ना हो। यहाँ पे आते थे, यहाँ पगड़ी बांधी जाती थी। ये देखो इस तरफ से आते हैं, झुक के चलो, आगे तरफ झुक के चलो और या छां से चलो। किले की दीवार के साथ चलो, छां लगेगी, ठंडी हवा लगेगी। Almost at top of fort and kids are here, these two and their mom and grandmother. Yet down we are sweating, very warm. You can see the defenses of the city from here. I see. We'll come back here later, beta. Let's keep going this way. See, these are the old time doors. ला आप आपके फोटो लेगा। दोनों सिस्टर एक तरफ खड़ी हो जा। हाँ, यहाँ खड़ी हो जा। तुम लोग याद रहेंगे बेटा पापा कहाँ ले गए। ये देखो कैसे सिटी की रक्षा होती थी यहाँ पे, हाँ कैसे बड़े बड़े वॉल्स हैं। ये डिजर्ट ही है बेटा, माउंटेन डेजर्ट पापा जी नियर जैसलमेर होगा ना। हाँ लेकिन वो बालू वाला डेजर्ट, माउंटेन वाला डेजर्ट। हाँ आ गए ना वहाँ के बीच में। यार इन द मिडल ऑफ द वेरी हिंदू आर्किटेक्चर। यस बहुत प्राचीन हनुमान जी है बेटा। आजा थोड़ा पीछे हो जा, पीछे हो जा, पापा ले देते हैं फोटो। हाँ ये लो, यहाँ तुलसी जी होते हैं। ये देखो महल और उसके अंदर के कमरे, ये कमरे होते थे, वहाँ उनका अलमीरा होता था, यहाँ पे दीपक जलाए जाते थे। और देखो यहाँ ठंडा है ना, मोटे मोटे दीवार है, वैसे कमरे होते थे बेटा। पापा जी आपकी तो स्वेटिंग हो रही है। हाँ बेटा, देखो इन झरोखों से कितनी अच्छी हवा आ रही है। ये कमरा बंद है और ये दरवाजे हैं, उधर का बंद है और इधर चल रहा है। लाओ थोड़ा पानी पिला। ये चाबी जिससे आया और पांचवा था। तुम लोग भी बीच बीच में एक एक घूंट पीते रहो। आजा यहाँ
से दो तरफ जाते हैं, पहले हम लोग इस तरफ जाएंगे। ये देखो महल के टेरेस पर हम लोग आ गए। ये देखो ये सारी चीज़ें सीखने की होती। देखो कैसे पत्थरों को बांध के रखा जाता था। ये चीज़ तुम लोग को कोई सिखाता है? ये देखो इतना अधिक नहीं जाते, दूर से देखो, वो देखो। देखो कैसे ये सारी चीज़ थे। ये तो पापा सारे सुंदर बने हैं। चलो बेटा धीरे धीरे चलो। तो कितनी अच्छी प्लास्टर है। हाँ बैड हैबिट्स ऐसे नहीं दिखते हैं। ये सारा जिसने भी लिखा है बैड हैबिट वेरी अनकल्चर। आओ देखो कैसे पीतल के ताले। हाँ अब देखो पापा कैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे तो पैर को आराम मिलता है पापा से। हेलो देखो पापा कैसे चढ़ते हैं, ऐसे टेक्निक सीखो। बहुत पसीना हो गया। हाँ थकावट हो जाती है ना, वेट भी हो जाते हैं ना। इक्विपमेंट है पीछे, दूर से वहाँ से कम 2-3 फुट दूर रहते हैं। हाँ दूर रहते हैं। जंगल सफारी कैसी नीचे की साइड में ये दीवार है 36 फीट की। 36 फीट दीवार है। एक साथ में 9 घोड़े रखे दो सकते हैं। बहुत बढ़िया। 9 घोड़े साथ में ऑल ऑफ इंडिया। हाँ आराम से आते हैं। तो एकदम बीच में चलना, एकदम बीच में चलना, ठीक है? इधर उधर मत जाना। ये देखो पापा के पीछे पीछे आओ, ऐसे आराम से बीच में लकीर पे पैर रख के चलना। हाँ इधर उधर मत जाना, एकदम बीच में चलना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो वहाँ गुम्बद के पास खड़े हो जाओ, पापा फोटो खींच देते हैं। चलो ये देखो तुम लोग पीक पे आ गए पीक पे। सारे माउंटेन इसके इधर ही रहना है, ग्रे लाइन से उधर ग्रे लाइन के पीछे बेटा। सहारा लेते लोग। क्रेन का सहारा लेकर भी अभी ऐसा बनाना मुश्किल है। एक पत्थर देखेगा ये 5 दीवार से वो दीवार से हम सोचते चढ़ा कैसे। जाओ तुम लोग भी छू के देखो, जाओ छू के देखो चार। इधर देखो बेटा, गुरमन से गोल दोनों सिस्टर देखो बेटा। हेलो क्या है बच्चा?
आ गई दादी, दादी भी आ गई, इतना ऊंचा आ गई। देखी मम्मी कहाँ आले मंदिर। देखो बाकी 3 पोल का नाम पता है, चौगन पोल, पगड़ा पोल और गहरा पोल। ऐसे देखो बिजली पड़े गलत है। गूगल डाल। इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है। धीरे धीरे आना, गिरना मत। बुल्लर देखो, ये पत्थर वाले में ना, यहाँ ये देखो, यहाँ डंडे लगाए जाते। हाँ नहीं बेटा, डंडे लगाए जाते थे, तो उससे लोग पकड़ के आते थे। चलो आ जाओ बेटी, धीरे धीरे आ जाओ। इसको बोलते हैं बट का पेड़। हाँ ये देखो, मंदिर इधर है? नहीं मंदिर उस तरफ है, बड़े वाले में। आ जाओ बच्चों। ए चल जल्दी आरती। या हाँ इकडे ये जो कोण करता इधर रातो भी अखंड ज्योत आखे क्या माता जी के मंदिर है क्या? अंदर है जाके बैठाऊं। हाँ माता जी ये संजू। हाँ हाँ माता जी समझ ये की जूती है। ये मैं ज्योति में घी मंगाई। अब लेकर के चेंज दो, और यहाँ बहुत लगा लो माथे पर। ये कटोरी है बेटा, 700 years। ये माँ का बेट आता है, माँ के ज्योति में घी मंगाती है, अखंड ज्योति। जी पापा जी मेरे पास भी कॉइन है। कोई बात नहीं बेटा, दे दिए पापा। मैं भी डाल दूं? डाल दो। ये सब माँ को ज्योति में घी मंगाती है। देखा बहुत बढ़िया। माता जी को प्रणाम कर ली। चलो ज्यादा देर नहीं रहते, चलो। चामुंडा माता मंदिर 700 साल से अखंड ज्योति चल रहा है। हाँ हाँ, कभी नहीं बुझता है। कमरे वगैरह, दीवारें वगैरह टूट गई। पापा जी उन्होंने
चौकी भी होते थे, साथ में मंदिर भी होते थे। ये देखो, ये बांध बांधा जाता था, इसमें पानी जमा होती थी। फिर उधर देखो, कोई बात नहीं। ये देखो, यहाँ से वहाँ कैसे दिखता है। और ये पुराने ज़माने के कपड़े वगैरह कुछ टूट गए, ये रिप्लेसमेंट किए गए हैं, तो नीचे से ऐसे ही रख दिया गया है। Papa ji, how am I supposed to be a staircase? पॉसिबली हाँ देखो, कि इसका रुइन हो गया है। यस, एक बार लटको मत। फ्लोर से इधर। उन्होंने बताया कि इधर एक बारी ओल गिरे थे, बहुत सारे बर्फ जैसे मौसम ओले हुआ। गिरते हैं। ये देखो, इधर से भी उधर जाते हैं। पापा जी, और इधर एक स्टेयरकेस भी था। चलो, ऊपर तो बंद है। बड़ी मंदिर पर बंद है, तो लोग ऊपर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आओ, आ जाओ। यहाँ से आके देख लो बेटा, प्रोवाइड्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज। यहाँ से आके देखिए, धीरे धीरे तुम ऊपर उतरो। पापा ये करना, चलो सिस्टर ऊपर, फिर दूसरे सिस्टर जाओ, जा रहे हैं। देखो कि एक बरगद का पेड़ कितना छाया देता है, तो हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। वाह, शैतान बच्ची, ये बच्ची बहुत शैतानी करती, इसको धिचू मारूंगा पापा, धिचू मारूंगा। चलो चलो चलो, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। उसके बाहरी तरफ से ना घुड़सवारी की गई। तो एक वॉकिंग व्यू आ जाएगा यहाँ से। आप देखें कि किले की फोर्टिफिकेशन कैसी होती थी, शानदार। शानदार सा, काफी ही जुनून होता था। हाँ, चलते चलो बेटा। हाँ बेटा, हाँ ले लिए बेटा, आपका फोटो ले लिए बेटा। चलो अब जब दूसरा गाना कुर्सी जाना है। कहाँ पे? यहाँ 5 किलोमीटर है भैरव का मठ। जी, ठीक है ना, एकलिंगी महादेव का मंदिर है यहाँ। जी, भैरव का मठ। अच्छा वहाँ आप जरूर जाके आना। अच्छा वहाँ योगी जी वगैरह सब बड़े बड़े लोग आते हैं। अच्छा और इतना आपको बढ़िया सुकून मिलेगा। अच्छा। वहाँ पे एक फिर राजस्थान में शिफ्ट करूँ।
इधर कहीं ये हो जाए तो मैं देखा, मुझे कंस्ट्रक्शन का आइडिया है। मैंने यहाँ ज़्यादातर यहाँ वो रहती है, मैं हर 8वें सप्ताह में यहाँ। अच्छा अच्छा जी, तो 7 सप्ताह काम, 1 सप्ताह आराम मेरा चल रहा नंबर शेयर कर है। जी, आपको बताता हूँ मैं प्रॉपर्टी तो मैं कोई इन्वेस्ट करो ऐसी हाँ ऐसे ही किसी टूरिस्ट प्लेस में कि जहाँ पे जैसे कोई कॉर्नर वार्नर नदियों के किनारे यहाँ कुछ जो मिल सर है जाए। ना, यहाँ इन्वेस्ट करो। मैं खुद भी यहाँ मैंने भी मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। डॉक्टर रजनीश ने जी, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि कोई होटल वगैरह, जैसे मैंने देखा है कुछ होटल 60 फुट चौड़े, तो तो उसको किया जी 2838 पीछे। तो वही मैं डायलमा में राजस्थान वर्सेज उत्तराखंड, तो वही कि एक ही जगह मैं बना दूँ, एक बना दूँ, खाते रहो। नहीं दिया तो चलो चलेगा, जो ऊपर वाले की मर्जी, बिना उसकी मर्जी कुछ नहीं होता है। लोग मतलब ऐसे तो इंडिया में ही हर जगह है। अभी गार्ड वाले पूछ रहे हैं ऊपर, अरे आदमी पसीने से परेशान है, तुम पूछ रहे हो टिकट है नहीं, बदतमीज के नीचे क्या कर रहे हैं। हाँ नीचे तो मैंने बोला भैया नीचे क्या कर रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने, अच्छा जवाब। तो बोल रहा है आप बदतमीजी से बोल रहे हो। मैंने कहा हद की बात इसमें कौन सी, तो मैंने तुमसे बदतमीजी, तो मैंने तो आपसे पूछा ही, मैंने पूछा ही क्यों, तुम्हारा पूछने का नीचे काम है। पॉकेट में ड्रोन लेके चले आते हैं तो पॉकेट चेक करूँ, तो पॉकेट चेक तो तुम नहीं करो, तुम्हें ड्रोन दिख रही है तो फिर पूछो मत, है ना। तो ऐसे हैं, तो इंडिया में तो हर ही जगह लोग ऐसे हैं, लेकिन क्या करेंगे, जाए भी तो कहाँ जाए। बाहर में आप कुछ भी हैं तो भी कुछ नहीं, वहाँ का कल्चर ही अलग है। हमें मज़ा ही नहीं है कि हम आपके साथ गप्पे मार रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है, वहाँ करते ही नहीं है। मैंने एक कार्टून बनाई थी, अब तो उसकी बहुत ज़्यादा आ गई। मैंने बापू के 4 बंदर बना दिए। एक तो जतिन जानते ही, एक बंदर बना दिया मोबाइल वाला, है ना, ठीक है। और चारों का मैंने अलग नामकरण किया है। ये तो मोबाइल वाला तो आज वाला मॉडर्न वाला फालतू है, और जो बाकी है ना, वो बापू बोले थे बुरा मत बोलो, क्या किया है, सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो, बाकी सारा काज करो। हाँ, तो लेकिन वही है। ये टेम्पल है सर जी, जाऊंगा। हाँ, ये जो अपना यहाँ के जो ये जो जितने भी मंदिर है ना, ये सारे जी। खंडित है। जी, ये क्या हुआ था, वो खिलजी आया था हाँ हाँ इंडिया, मोहम्मद खिलजी। जी, खिलजी ने आगे सारा आगे मंदिर खंडित किया, एक भी मंदिर साबुत नहीं रखा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स का वाह, क्या बात है, जंगल में मंगल हो रहा है। एक फोटो ले लूं आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। वाह, आप देखो कि यहाँ से ये टेम्पल का रास्ता, और फिर यहाँ टेम्पल। अच्छा, उस टेम्पल में जाने के लिए घर से हम निकल सकते हैं।
पंडित जी आशीर्वाद दें। बाबा की तस्वीर ले सकते हैं। बाबा के दरबार में आप बाबा को सबसे सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी ही मतलब शिवलिंग है। वाह वाह, उनका आशीर्वाद मिला। आने के लिए वहाँ से बचते हैं। नंदी हमेशा ही भगवान जी को, शिव जी को निहारती रहती है नंदी। शानदार मंदिर है। नारियल वाले कौन है भैया? नारियल वाले हैं कोई? आप हैं नारियल वाले? एक मजदार है, वो नारियल निकलवा ले। हाँ वो निकाल दे। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हैं बच्चों?